हेलो बच्चों, स्टूडेंट प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश यादव स्टूडेंट प्लस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, जैसा हमारी पहली वीडियो पे आपने बहुत अच्छा प्यार अपना दिखाया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, हमारे चैनल को ऐसे ही ग्रो कराते रहेंगे। और हमने लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो हमने लाइट के बारे में डिस्कस किया था, लाइट की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, रिफ्लेक्शन डिस्कस किया था, रिफ्लेक्शन के लॉज डिस्कस किए थे। और मैंने लास्ट टॉपिक यही बताया था कि जब मैं अगली वीडियो लेके आ रहा हूँ तो हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसी क्रम में मैं अपनी सेकंड पार्ट लेके आऊँ अपने लाइट चैप्टर का, और ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 में पढ़ा रहा हूँ उसमें। अगर मैं अगले टॉपिक की बात करता हूँ तो अगले टॉपिक हमको मिरर के बारे में पढ़ना है। अगर मैं मिरर की बात करता हूँ, मिरर क्या होता है? मिरर मतलब इसको हिंदी में हम लोग दर्पण कहते हैं। दर्पण मतलब शीशा। जैसे आपके घरों में जो शीशा रखा होगा जिसपे आप अपना चेहरा देखते हैं, वही क्या है? मिरर। तो अगर हम मिरर की डिफिनेशन की बात करेंगे, मिरर डिफिनेशन क्या होती है? ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, कर्व और प्लेन, whose one surface is polished by silver iodide or nitrate and other surface becomes reflective or shiny, called mirror। मतलब डिफिनेशन तो आप सबने देख ली। अब इस डिफिनेशन से आपको समझना क्या है? मिरर कुछ नहीं होता। मिरर एक सिंपल सा ग्लास की प्लेट है। ग्लास की प्लेट मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास की प्लेट, जिसके एक सरफेस को सिल्वर आयोडाइड से पॉलिश किया गया है। अगर मान लीजिए ग्लास प्लेट है, ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार दिखाई दे रहा है, हम क्या करेंगे? इसके एक सरफेस पे पॉलिश कर देंगे, किसकी? सिल्वर आयोडाइड और नाइट्रेट की। जिसकी वजह से होगा क्या कि हमारा जो अदर सरफेस है, दूसरा सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिव बन जाएगा, ये लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करने लगेगा। या फिर हम ये कहें, अगर हम इसके सामने खड़े हो जाएंगे तो हमारा चेहरा इसमें दिखाई देने लगेगा। यही क्या बन जाएगा? मिरर। यही क्या बन जाएगा? दर्पण। और इसमें आप अपना सुंदर सुंदर चेहरा देख सकते हैं। आप सबने अपने घर में मिरर देख रखा होगा। मिरर क्या होता है, वो कैसे बना है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया कि सिंपल सी ग्लास प्लेट लेनी है, उसके एक सरफेस को क्या करना है? सिल्वर आयोडाइड से पॉलिश कर देनी है, और सेकंड सरफेस ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? शाइनी बन जाएगा, जैसे लाइट रेज का रिफ्लेक्शन ऑन हो जाएगा और हम अपनी प्रतिबिंब उसमें देख सकते हैं, अपना चेहरा उसमें देख सकते हैं। यही क्या है? दर्पण। मिरर के बारे में पढ़ लिया। मिरर की छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, मिरर क्या है? इट रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट 99% ऑफ लाइट रेज। मतलब मिरर, अच्छा मिरर क्या होता है? वो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट रेज जो उसके ऊपर पड़े, उनको मैक्सिमम को रिफ्लेक्ट करके बाउंस बैक करा के वापस भेज दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अच्छा मिरर। जैसे हमारे घर में जो टाइल्स लगी होती हैं, टाइल्स से भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन वो 99% या फिर 100% लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं कर पाती। तो मिरर का काम तो करती हैं, लेकिन वो अच्छे मिरर नहीं है। उसमें हमको अपना चेहरा दिखाई देगा, लेकिन उस क्लियरिटी के साथ दिखाई नहीं देगा। या फिर हम ये कहें, वो सारे शाइनी सरफेस जहां पे हमको अपना चेहरा दिखाई देता है, वो सारे क्या है? मिरर। सारे क्या है? मिरर। उसकी बस एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये क्या करेगा? ऑलमोस्ट 99, मतलब ऑलमोस्ट सारी लाइट को जो उनके ऊपर पड़ेंगी, सबको वो रिफ्लेक्ट करके सेम मीडियम में वापस भेज देगा। अब अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ मिरर की, हमारे पास दो टाइप के मिरर होते हैं, और ये सारे मिरर आपने देखे भी होंगे, छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे। टाइप ऑफ मिरर में पहला मिरर कौन सा लिखा हुआ है? प्लेन मिरर। अगर मैं आपसे ये बात करूं कि प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है? ये एक ऐसा मिरर होता है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, मतलब जिस सरफेस पे आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, वो कैसा होना चाहिए? प्लेन। प्लेन इन द सेंस, अगर ये मिरर है, मैं कह रहा हूं ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट के पीछे ये पॉलिश की गई है, और जिधर मैं पॉलिश कर रहा हूं उसका अपोजिट सरफेस कैसा बन जाएगा? रिफ्लेक्टिव। इधर से आपका चेहरा दिखाई देगा। और अगर इस सरफेस में क्या है? ये प्लेन है। प्लेन का मतलब स्ट्रेट सरफेस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिरर कैसा है? ये प्लेन मिरर। हमको इससे भी इमेज फॉर्मेशन करनी है, और इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं समतल दर्पण। और दूसरा मिरर आपके पास कौन सा मिल रहा है? स्फेरिकल मिरर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये कहीं ना कहीं गोले से रिलेटेड है। गोले से इसका क्या रिलेशन है वो बताता हूं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ऐसा मिरर जिसका जो शाइनी सरफेस है, जो रिफ्लेक्टिव पार्ट है, वो कैसा हो? कर्व। कर्व कैसा होगा? या तो ऐसा कर्व होगा, या तो ऐसा कर्व होगा, या तो इधर पॉलिश होगी और या तो इधर पॉलिश होगी। ये सारे मिरर क्या है? कर्व। कर्व तो और टाइप के भी होता है, मतलब मिरर हमारा ऐसा ऐसा कर्व भी हो सकता है, लेकिन क्या है, हमको मेनली जो मिरर्स पढ़ने हैं वो ये वाला मिरर पढ़ना है और ये वाला मिरर पढ़ना है। ठीक। अब मैंने आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में तो बता दिया। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा वो कर्व होगा। कर्व मतलब घुमावदार होगा। अच्छा, इन दोनों मिरर को आप टच करके पहचान भी सकते हैं। आपको अगर प्लेन मिरर दिया गया है, आप उसको टच करेंगे, आपको एक प्लेन फील होगा, नॉर्मल सा सरफेस फील होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? प्लेन मिरर। और कभी कोई ऐसा मिरर दिया गया, आपने उसको फील किया, आपको ऐसा फील होता है कि अंदर की तरफ धंसा हुआ है या बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलेंगे? ये कौन सा है? स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर भी आगे चल के दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। एक होता है कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉनकेव। इसको हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण, और इसको हिंदी में कहते हैं उत्तल दर्पण।
ठीक, अगर इन दोनों मिरर में आपको मैं क्लासिफाई करने को बोलूंगा कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है, तो आप इनके नाम से निकालेंगे। इसका नाम क्या है? कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है केव। केव मतलब क्या होता है? गुफा। और आप सबको पता होगा गुफा कैसी होती है, उसका जो द्वार होता है वो अंदर की तरफ होता है। अंदर तरफ मतलब ऐसा जो मिरर दिखेगा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। जैसे आपको एक क्लियरली दिख रहा होगा, ये हमारे पास ये मिरर है, और इस मिरर में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, मतलब इधर वाला जो पार्ट है वो क्या है? अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो इस मिरर को हम नाम क्या देंगे? कॉनकेव। वर्ड क्या लिखा हुआ है? केव। और ऐसा कोई हमारे पास मिरर होगा जिसका जो मिड पार्ट होगा, मिड पार्ट से बल्जिंग आउटवर्ड्स होगा, मतलब बीच वाला पार्ट इसका बाहर की तरफ निकला हुआ होगा और किनारों पे ये धंसा हुआ होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। ठीक, मैंने आपको टाइप ऑफ मिरर तो पढ़ा दिया, इसमें स्फेरिकल मिरर के भी टाइप्स बता दिए, लेकिन ये मिरर का फॉर्मेशन होता कैसे है ये जानने के लिए आप बहुत क्लियरली देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद आपको कोई भी कॉन्सेप्ट बचने नहीं पाएगा। मिरर बनता है कैसे? स्पेशली आप इसके लिए क्या करिए, कांच के खोखले गोले को, मतलब एक कांच की खोखली फुटबॉल को इमेजिन कर लीजिए कि हमारे पास कांच की ये फुटबॉल है। ठीक, अब आप इसका क्या करिए, इसे किसी भी प्लेन से कट कर दीजिए। जब आप प्लेन से कट करेंगे, मैंने क्या बताया, ये खोखली है, अंदर से सॉलिड नहीं है, ये हॉलो ग्लास स्फीयर है। जैसे ही आप कट करेंगे आपको क्या मिलेगा? प्लेन जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, प्लेट जैसा स्ट्रक्चर। प्लेट जैसा स्ट्रक्चर का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर निकल के आएगा। अब बात बहुत क्लियरली बताइए, हमको क्या करना है? इसे पॉलिश। अभी तक ये ट्रांसपेरेंट है, अभी तक ये कोई मिरर नहीं बना, अभी तक ये केवल ग्लास है। अब आप इसको पॉलिश करके इसको आप मिरर का रूप देंगे। अब आपके पास पॉलिश करने के दो ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन का मतलब या तो आप अंदर से पॉलिश कर दीजिए या तो आप बाहर से पॉलिश कर दीजिए। बाहर से पॉलिश करने में क्या होगा, हमारे पास ये मिरर रखा हुआ है, हम क्या करें, इसको बाहर से पॉलिश कर दें, तो इसका अंदर वाला सरफेस कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग। और मैंने क्या बताया, अंदर तरफ धंसा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा? कॉनकेव। और सेम मिरर को, मतलब इसी प्लेट को, जो हमारे पास जो प्लेट है, अगर इसी प्लेट को हम बाहर से आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब अंदर की तरफ से अगर हम पॉलिश कर दें, अंदर की तरफ से पॉलिश करके इसका जो बाहर का सरफेस था उससे लाइट रेस को आने दें, मतलब लाइट रेस का रिफ्लेक्शन हो जाए वहां से, तो उसको हम क्या कहेंगे? इस स्ट्रक्चर को मैं फिर से बना देता हूँ। हमारे पास सेम ग्लास प्लेट थी, अगर हम सेम ग्लास प्लेट के पीछे वाला सरफेस, मतलब अंदर वाले सरफेस को हम पॉलिश कर देते हैं, और इसका जो आउटवर्ड सरफेस है, आउटवर्ड मतलब बाहर का जो सरफेस था, उसको हम क्या कर दें? रिफ्लेक्टिव रहने दें। इस तरह से कंस्ट्रक्ट करके जो मिरर निकल के आएगा उसका नाम क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, पहला होता है कॉन्वेक्स, दूसरा होता है कॉनकेव। ये बने कैसे हैं? वही कांच का खोखला गोला, उसको प्लेन से कट किया गया। पॉलिश करने के दो ऑप्शन है, अगर आप बाहर से पॉलिश करेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन अंदर वाले पार्ट से होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव। और अगर आप अंदर से पॉलिश करते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन बाहर वाले सरफेस से होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। हमारा आगे का टॉपिक क्या है? हमारे पास स्फेरिकल मिरर तो आ चुके हैं, लेकिन स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन भी है। अगर मैं इन डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो आपको ये पता होगा, हमारा ये जो चैप्टर है ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होगा। दो पार्ट में डिवाइड होने के पास जहां तक 30% पार्ट आएगा थ्योरी का और 70% पार्ट आता है इसमें न्यूमेरिकल्स एंड रे डायग्राम्स। और ये सब के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसी के लिए मैं आया हूं आपको। मैं आपको 30% में तैयार कराऊंगा, मैं आपका 70% तैयार कराऊंगा। लेकिन इस 70 पार्ट को पढ़ने के लिए, 70% पार्ट को पढ़ने के लिए, न्यूमेरिकल और रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आपको इन डेफिनेशन के थ्रू होके जाना पड़ेगा। ये सारी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इनकी पोजीशन क्या है, इनकी लोकेशन क्या है। ठीक, तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं, उसमें क्या लिखा है? पोल। पोल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास कोई भी स्फेरिकल मिरर दिया है, चाहे कॉन्वेक्स होगा चाहे कॉनकेव होगा, उसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट का मतलब मान लीजिए कॉनकेव है, इसका मिड पॉइंट यहां कहीं होगा, और अगर ये कॉन्वेक्स है इसका मिड पॉइंट यहां कहीं होगा। हमारे पास जो भी मिरर दिया गया है इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव। द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। पोल इसको हम डिनोट किससे करेंगे? पी से। ये भी क्या आएगा? पी। क्लियर है? तो हमारे पास जो भी मिरर दिया जाएगा, मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? पोल। सेकंड डेफिनेशन पे आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर कभी कभी बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां से निकाल के आएंगे, लेकिन मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताता हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? हमने क्या बताया, जो भी हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स है ये किसी ना किसी हॉलो स्फीयर से निकाले गए, किसी ना किसी खोखले गोले से निकाले गए। ये खोखला गोला रहा होगा, इसे कट करके हमारा ये मिरर निकल के आया। इसी खोखले गोले का जो सेंटर होगा, द सेंटर ऑफ दैट हॉलो ग्लास स्फीयर हुज पार्ट द मिरर इज, हमको जो मिरर दिया गया है उस जिस खोखले गोले का भाग है उसका जो केंद्र होगा उसको हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको डिनोट किससे करते हैं? सी से, कैपिटल सी स्मॉल सी आप कर सकते हैं। ठीक, अगर हम थर्ड डेफिनेशन की बात करें, इसमें हम बात कर रहे होंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर की, जिसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसकी डेफिनेशन दो तरीके से हो सकती है। पहली डेफिनेशन तो जैसे हमने इसको डिफाइन किया है कि यहां पे क्या लिखा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब द रेडियस ऑफ दैट होलो ग्लास स्फीयर हुज पार्ट द मिरर इज, मतलब हमको जो मिरर दिया गया है वो जिस खोखले गोले का भाग है उसकी जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या का मतलब जो रेडियस होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल आर से। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल आर से। सेम डेफिनेशन को हम अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करें? आपको दिख भी रहा होगा, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पोल, सेंटर से पोल तक की जो डिस्टेंस होगी, सेंटर से पोल तक की जो डिस्टेंस होगी, उसको हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक हम लेके आते हैं। अगले टॉपिक में क्या लिखा है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा होता है कि आप, कई बच्चे ऐसा होता है प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस ढूंढने लगेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस होती क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन में लिखा होता है इट इज एन इमेजिनरी एक्सिस। ये क्या है? काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा का मतलब कभी आपको कोई मिरर अगर मिलेगा, स्फेरिकल मिरर, तो उसमें आप ये नहीं कि ढूंढने लगेंगे, सर ने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस होता है, रे डायग्राम ड्रॉ करना है, पहले आप प्रिंसिपल एक्सिस ढूंढिए। वो काल्पनिक है, वो देखी नहीं जाएगी, वो अज्यूम की जाती है कि मिड पॉइंट से लाइन होकर जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस डेफिनेशन क्या होती है? इट इज एन इमेजिनरी एक्सिस विच पासेस थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली जो इमेजिनरी एक्सिस है, जो काल्पनिक रेखा है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। और हिंदी में इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं अगले पार्ट की बात करूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपका नेक्स्ट पेज भी ले लेता हूं। अगले पार्ट में हमको क्या पढ़ना था? फोकस के बारे में। फोकस मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर से ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रहा हूं? मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, न्यूमेरिकल की दृष्टि से, आपका चैप्टर की दृष्टि से, इवन आपके एग्जाम की दृष्टि से, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये डेफिनेशन आपको आनी ही चाहिए। इमेज फॉर्मेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? फोकस। अगर हम फोकस, और फोकस को हिंदी में फोकस ही कहते हैं, ये नहीं कि सर ने इसका हिंदी नहीं बताया। फोकस मतलब फोकस। अगर मैं फोकस को डिफाइन करूं, फोकस की डेफिनेशन क्या होती है? द रेस कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेस। अलग पेन से दिखाता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेस, वो सारी लाइट रेस जो कहां से आ रही? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम मिरर्स, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर जाएंगी, ये रे आ रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, ये रे आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर मीट करेंगी। इसी पॉइंट का नाम क्या होगा? फोकस। अब हम डिफाइन कैसे करेंगे? द रेस कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर गोज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। क्लियर? अच्छा, फोकस मैंने बता दिया, मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिया। अब फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन भी होता है। रिलेशन क्या होता है? यहाँ पे r इज इक्वल टू 2f। r इज इक्वल टू 2f का मतलब क्या है? जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकस का डबल है, या फिर ये कहते हैं फोकल लेंथ की डबल है। अब आपके मन में चल रहा होगा सर ने फोकल लेंथ तो डिफाइन किया ही नहीं, रिलेशन बता दिया लेकिन फोकल लेंथ डिफाइन नहीं किया। तो पहले आप ये रिलेशन देख लीजिए। यहाँ से हम दूसरा रिलेशन क्या निकाल सकते हैं? f इज इक्वल टू r/2। जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ। इसी के बाद जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है? फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ में कंफ्यूज नहीं करना है, फोकल लेंथ सबसे ईजी टाइप की डेफिनेशन है। अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं, फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम पोल एंड फोकस। पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस है, पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। और न्यूमेरिकल में फोकल लेंथ ही दी जाएगी, कभी भी फोकस की बात नहीं करेगा। न्यूमेरिकल में या तो फोकल लेंथ दी जाएगी या फोकल लेंथ पूछ रहा होगा। जैसे ही फोकल लेंथ वर्ड आएगा आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ये क्या है? पोल से फोकस तक की डिस्टेंस। क्लियर है? चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अपर्चर। मोस्ट कंफ्यूजिंग, मतलब सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली। कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता इसका, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए सबसे आगे क्या आती है? अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? हमारे पास जो भी मिरर दिया गया है, जो भी मिरर इन द सेंस, चाहे हमारे पास ये मिरर दिया गया है जिसका नाम क्या होता है? कॉनकेव, चाहे हमारे पास ये मिरर दिया गया जिसका नाम क्या है? कॉन्वेक्स। इसका जो पार्ट रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल है, जितने पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसकी जो लेंथ होगी उसको हम क्या कहेंगे? अपर्चर। क्या कहेंगे उसको? अपर्चर। लेंथ इन द सेंस मैं क्यों बोल रहा हूं? कभी कभी ऐसा होता है, कई मिरर्स आपने भी देखे होंगे, उसके ऊपर से प्लास्टिक से बैन होता है, ऊपर से यहाँ प्लास्टिक लगा हुआ है, यहाँ पे प्लास्टिक लगा हुआ है। तो आप ये नहीं करेंगे अपर्चर के लिए कि आप क्या करेंगे? प्लास्टिक उखाड़ के उसका अपर्चर नापेंगे। जितने पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो पार्ट रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल है,
केवल उसी की लेंथ को हम क्या बोल देंगे, वो क्या है, अपर्चर। सेम ऐसा होता है कभी कभी किसी मिरर का कुछ पार्ट पॉलिश कर दिया गया, ऊपर ब्लैक पेंट कर दिया गया, नीचे ब्लैक पेंट कर दिया गया। अब आप कहीं नहीं, इसमें ब्लैक पेंट तो है, ग्लास तो हमारा जो मिरर था, मिरर तो यहाँ से यहाँ तक था, आपने ग्लास पेंट कर दिया है। तो आप क्या करेंगे, जितने पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है आप केवल उसको नोटिस करेंगे और इसकी जो लेंथ होगी वही क्या हो जाएगी, अपर्चर। तो यहां तक क्लियर है। आपने फर्स्ट डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, पोल, सेकंड में क्या पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो क्या था, द सेंटर ऑफ दैट हॉलो ग्लास स्फीयर हुज पार्ट द मिरर इज। हमारा जो मिरर दिया गया, जो दर्पण दिया गया है, वो जिस गोले का भाग है उसका जो केंद्र होगा उसको हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। फिर हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेम डेफिनेशन, द रेडियस ऑफ दैट हॉलो ग्लास स्फीयर हुज पार्ट द मिरर इज। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इट इज एन इमेजिनरी एक्सिस which goes through pole and center of curvature। फिर हमने क्या पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फोकस की। फोकस क्या होता है, द रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर मीट्स एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस। फिर हमने क्या पढ़ा, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस। फिर हमने क्या बताया, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस होगी उसे हम बोलेंगे फोकल लेंथ, और ये न्यूमेरिकल में, रे डायग्राम में आपको भरपूर मिलेगा, इसी को आपको यूज करना है। फिर हमने लास्ट में क्या बताया था फोकल लेंथ के बाद, कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन होता है कि f इजिकल टू क्या होता है, r/2, या फिर हम ये कहेंगे r इजिकल टू क्या होता है, 2f। और सबसे लास्ट में हमने क्या पढ़ा, अपर्चर। अपर्चर में हम लोगों ने क्या जाना, हमारा जो भी मिरर दिया गया है उसका वो पार्ट जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो पार्ट जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है उस पार्ट की लेंथ को हम क्या कहेंगे, अपर्चर। यहां तक क्लियर। हमने आज के टॉपिक में क्या क्या कवर किया, मिरर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मिरर हमने कहां स्टार्ट किया था, मिरर क्या होता है, सिंपल सी ग्लास प्लेट होती है जिसके एक सरफेस को पॉलिश किया जाता है, दूसरा सरफेस रिफ्लेक्टिव रहने दिया जाता है, वहां से हमारी इमेज फॉर्म होगी, वहां से हमारा चेहरा दिखाई देगा। फिर हमने क्या पढ़ा, हमारा जो मिरर होगा, मिरर दो टाइप का होगा। पहला टाइप कौन सा होता है, प्लेन मिरर, मतलब एक ऐसा मिरर जिसका जो शाइनी सरफेस है वो प्लेन है, उसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो प्लेन है, उसको हम क्या कहेंगे, प्लेन मिरर। और दूसरा होता है जिसका जो शाइनी सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो कर्व है, घुमावदार है, उसको हम क्या कहेंगे, वो कैसे है, स्फेरिकल मिरर। फिर हमने क्या बताया, स्फेरिकल मिरर फिर से दो पार्ट में डिवाइड होंगे। पहला पार्ट कौन सा होता है, कॉन्वेक्स, दूसरा पार्ट कौन सा होता है, कॉनकेव। कॉनकेव क्या होता है, वर्ड लगा है केव, मतलब ये अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा, और कॉन्वेक्स क्या होता है, बीच से उभरा हुआ होता है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली, डेफिनेशन आप लोग क्लियर हो गई होगी। तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा शेयर किया, बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिखाया, और मुझे उम्मीद है आप हमारा साथ ऐसे ही देते रहेंगे और हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।